क्या आपका मुंह फूल रहा है मॉर्निंग में, पाँव फूल रहा है, या हाई ब्लड प्रेशर है अनकंट्रोल जिसको कंट्रोल नहीं हो रहा है? क्या आपको रिसेंटली सीकेडी डायग्नोस हुआ है, यूरिया क्रिएटिन ज़्यादा हो रहा है? तो आप जरूर अंत तक ये वीडियो को देखिए। मैं डॉक्टर शेख साइमुल हक, स्वागत है आपको मेडी फर्स्ट चैनल पर। आज का टॉपिक है क्रॉनिक किडनी डिजीज, कॉजेज फॉर सीकेडी। फर्स्ट कॉजेज है डायबिटीज, सेकेंड हाइपरटेंशन, 3 लॉन्ग टर्म पेन किलर अगर दवा लेते हैं, 4 कोई एंटीबायोटिक जिसको किडनी में से डिक्रेशन होता है बहुत लॉन्ग टर्म ले रहा है, कुछ गैस का दवा है। ये सबसे किडनी का क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का चांस ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चांस 60 to 70% कॉजेज है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन अनकंट्रोल रहने से। सिम्टम्स क्या है क्रॉनिक किडनी डिजीज का? उसको वीकनेस रहेगा, टायर्ड रहेगा, भूख नहीं लगेगा, मॉर्निंग में उसका आँख का नीचे फूल जाता है, मॉर्निंग पफिनेस ऑफ द फेस एंड आईलिड्स, पाँव में फूला रहता है, मसल क्रैम्प होता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई ब्लड प्रेशर होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करना है अगर ये सिम्टम्स आपको है किडनी का प्रॉब्लम के लिए? आपको ये इन्वेस्टिगेशन जरूर करना है। यूरिन फॉर एल्बुमिन का यूरिया, क्रेटिनिन, पोटासियम, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, इसका छोड़ कर भी कैल्शियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट भी जरूरी है। अल्ट्रासोनोग्राफी करके किडनी साइज देखना है। जिसका क्रॉनिक किडनी डिजीज है, किडनी साइज उसका छोटा हो जाता है। ये छोड़ के ईजीएफआर एंड क्रिएटिन क्लियरेंस भी देखना चाहिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज का स्टेज 1 to 5 तक कौन सा स्टेज है वो जानने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज का 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप डाइट एंड लाइफ स्टाइल, सेकेंड स्टेप मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, जैसे दवा का कुछ मॉडिफिकेशन करना है। थर्ड पॉइंट डायलिसिस एंड फोर्थ पॉइंट किडनी ट्रांसप्लांट। पॉइंट ट्रीटमेंट में डाइट एंड लाइफ स्टाइल। यूजुअली सीकेडी पेशेंट का साथ शुगर, प्रेशर एंड यूरिक एसिड भी बीमारी रहता है, तो एक अच्छा डाइटिशियन का पास से एक डाइट चार्ट बना लेना चाहिए। तब भी हम आपको कुछ टिप्स दे देंगे जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ये शायद आप लोगों को अच्छा फायदा रहेगा। फर्स्ट, प्रोटीन, सॉल्ट, फैट, रेस्ट्रिक्टेड, डायबिटिक, लो पोटासियम, रेनल डाइट करना है। पोटासियम लो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटासियम नॉर्मल रेंज 3.5 से 5.5 रहता है। पोटासियम अगर ज़्यादा हो गया, 6.5 से ज़्यादा हो गया या 2.5 से कम हो गया तो हार्ट को अरेस्ट हो सकता है अचानक। जिसको क्रिएटिन भी हाई है और पोटासियम भी हाई है, उन पेशेंट को डायलिसिस बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो पोटासियम ज़्यादा नहीं बढ़े ऐसा चीज़ को हमको खाना ध्यान में रखना पड़ता है। तो डाब का पानी में पोटासियम हाई है, रिच है। फ्रूट जूस में पोटासियम ज़्यादा है और कुछ फ्रूट्स है जिसमें पोटासियम हाई रिच है। सो हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करना है। डाब का पानी, फ्रूट जूस। फ्रूट में गुआवा एंड कुकम्बर आप ले सकते हैं। प्रोटीन का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है किडनी पेशेंट को, क्योंकि प्रोटीन होना चाहिए खाने में
सीकेडी पेशेंट को। ज़्यादा हुआ तो भी उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, उसको स्टेजिंग ज़्यादा आ जाता है जल्दी जल्दी, और कम हुआ तो भी उसको एल्बुमिन कम होकर फिर उसको वीकनेस ज़्यादा होता है। प्रोटीन का ध्यान देना चाहिए। 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट का हिसाब से उसको प्रोटीन चाहिए। नॉर्मल बॉडी वेट, नॉर्मल सीकेडी अगर नहीं है तो उसके लिए प्रोटीन 1.1 mg पर केजी बॉडी वेट में चाहिए। बट जिसको किडनी प्रॉब्लम है उसको 0.6 to 0.8 पर केजी पर बॉडी वेट का हिसाब से होना चाहिए। जैसे 60 kg अगर बॉडी वेट है कोई आदमी को, उसको 36 से 48 ग्राम्स प्रोटीन इन 24 आवर्स लेना चाहिए। फ्लूइड इंटेक में भी ध्यान देना पड़ता है। नॉर्मल आदमी को जितना भी आउटपुट है उसका साथ 500 ग्राम एक्स्ट्रा फ्लूइड लेना पड़ता है टोटल इंटेक के लिए। मान लीजिए 1.5 लीटर अगर पेशाब हो रहा है तो और 500 ml ज़्यादा लेके पानी ज़्यादा लेके मोट 2 लीटर इंटेक होना चाहिए अगर आउटपुट 1.5 लीटर तक है तो। क्योंकि नॉर्मल आदमी को किडनी को केशन का छोड़ के भी फ्लूइड पसीना से आता है, लंग्स में जो सांस प्रश्वास ले है उसमें भी थोड़ा वेपर होके आता है, तो इसीलिए वो 500 हम लोग पकड़ के लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिसिन क्या करना है सीकेडी पेशेंट के लिए? किडनी का सीकेडी पेशेंट के लिए जो मेडिसिन किडनी से एक्सक्रीशन होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, हम लोग वो सब मेडिसिन को अवॉइड जितना भी हो सके करा तो अच्छा है। सेकेंड थिंग है, जितना भी पेन किलर या कोई जो किडनी में डैमेज करता है ऐसा मेडिसिन चल रहा है उसको हम लोग स्टॉप करना है, और उसके बदले में जो किडनी से नहीं एक्सक्रीशन होता है वो दवा दिया तो अच्छा है। तीसरा है, अगर शुगर मेडिसिन या इंसुलिन चल रहा है तो शुगर और इंसुलिन का मेडिसिन का डोज हम लोग को कम करना है। क्योंकि अगर क्रिएटिन लेवल हाई हो रहा है तो एक्सक्रीशन किडनी से अगर नहीं हो रहा है तो शुगर का मेडिसिन पूरा 24 घंटा में क्लियरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा मेडिसिन उसका खून में रह जाता है। तो नेक्स्ट डे अगर फिर से शुगर का मेडिसिन ले लेता है तो उसको डोज ज़्यादा हो जाता है खून में और शुगर को फॉल करके हाइपोग्लाइसेमिया कर देता है। तो जिसको क्रिएटिन लेवल हाई हो रहा है उस पेशेंट को मेडिसिन शुगर का और इंसुलिन डोज थोड़ा सा कम करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन अगर वो ले रहे, अगर क्रिएटिन 2.5 से ऊपर चला गया तो जितना भी ARBS और सर्टेन ग्रुप का जो मेडिसिन है उसको चेंज करके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कर दिया तो अच्छा है। और कुछ उसमें भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अल्फा ब्लॉकर और कुछ सेंट्रली एक्टिंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल का दवा उसमें ऐड करना है। ये छोड़ के भी आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट से हमेशा टच में रहना चाहिए। अगर थर्ड पॉइंट है डायलिसिस, अगर पेशेंट का क्रिएटिन लेवल हाई हो रहा है, पोटेशियम भी हाई हो रहा है, फूल गया है, सांस का तकलीफ हो रहा है, तो उस पेशेंट को डायलिसिस चाहिए। अब हफ्ते में कितना दिन डायलिसिस चाहिए वो जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करते हैं। डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट का ऑफ किडनी के बारे में हम नेक्स्ट अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे।